नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दैट हाउ यू कैन गेट एडमिशन इन इंडियाज नंबर 1 एमबीए कॉलेज विच इज आईआईएम अहमदाबाद। जी हां, आईआईएम अहमदाबाद में एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस रहने वाला है, इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या फीस है, कैसे आपको एडमिशन मिलेगा, कौन सा एग्जाम होगा, किस पैटर्न में होगा, कैसे आप इस एग्जाम को क्लियर करोगे, क्या स्टेप्स रहेंगे इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, कैसे आप यहां से निकल के लाखों का प्लेसमेंट ग्रैब करोगे, ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये कोई फैंसी बाकी वीडियोस की तरह नहीं है जहां पे बहुत सारे एडिटिंग्स एंड ऑल बहुत कुछ निकल के आएंगी। नहीं, यहां पे बिल्कुल रॉ बातें मैं आपके लिए करूंगा, बिल्कुल एकदम ब्रो टू ब्रो बातें करूंगा जिससे आपका और मेरा एक कनेक्शन बिल्ड हो, है ना। जब तक आपका एमबीए एडमिशन किसी भी बड़े कॉलेज में नहीं हो जाता तब तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, इसका मैं आपसे वादा करता हूं। बस आप इस चैनल पर बने रहिए, जितना हो सके उतना लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए एंड प्लीज डोंट माइंड माई बैकग्राउंड, क्योंकि मैं अपने घर पे हूं, मैं होली सेलिब्रेट करने आया हूं एक हफ्ते अपने घर पे। मैं थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहता हूं ऑफिस से छुट्टी लेके, लेकिन आपके लिए वीडियोस आते रहेंगी फॉर श्योर। ओके, इसके लिए आप चैनल पर बने रहिए। तो सबसे पहली चीज, हाउ टू गेट एडमिशन इन आईआईएम्स। मैं आपको बोलूंगा कि आप ट्रेडिशनल तरीके से, जैसे आप किसी चीज को समझते थे, कॉपी पेन कलम किताब लेके बैठ जाओ। जो भी चीजें मैं बताने वाला हूं अगले 10 मिनट तक ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज, योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाउ टू गेट एडमिशन इन आईआईएम्स, स्पेशली इन आईआईएम अहमदाबाद। अहमदाबाद ही क्यों? क्योंकि देखिए अहमदाबाद सबसे बड़ा स्काई है ना। अगर हम बात करें पूरे एमबीए जर्नी के बारे में, एमबीए इंडिया के बारे में, तो आईआईएम अहमदाबाद से बड़ा कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है पूरे भारत में जिसका ब्रांड वैल्यू टॉप नॉच लेवल का है, ठीक है ना। इसके अलावा कई सारे और आईआईएम्स है, लाइक आईआईएम बैंगलोर है, कैलकाटा है, कोझिकोड है, इंदौर है, बहुत सारे अच्छे अच्छे आईआईएम्स, आईआईएम लखनऊ भी है एंड और भी बहुत सारे बेबी एंड न्यू आईआईएम्स है। लेकिन जो आईआईएम आईआईएम अहमदाबाद का जो बेस है, अहमदाबाद का जो इज्जत है, अहमदाबाद का जो मार्केट में जो डिमांड है, जब आप अपने गली मोहल्ले से निकलोगे ना, पहले सुन लो, जब आप अपने गली मोहल्ले से निकलोगे और आप किसी को बताओगे कि मैं आईआईएम अहमदाबाद में पढ़ता हूं, भैया आपकी इज्जत होगी ना सॉलिड, बॉस आपको बहुत इज्जत मिलने वाला है एंड फाइनेंशियली भी आप आने वाले टाइम पे अपने घर पे बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट रहोगे। आपको कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, आपको काम सिर्फ अपने वक्त के लिए करना पड़ेगा। पैसा तो आप कमा लोगे यहां से निकलने के बाद, ठीक है। चलो, ये तो हो गई बढ़िया बढ़िया बातें। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी। तो सबसे पहली चीज है, ध्यान से सुनना, मैं आपके सामने स्क्रीनशॉट भी हो सके तो लगा दूंगा, कि बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। जब हम बात करें तो आपके पास एक बैचलर डिग्री होना चाहिए, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, दैट डजंट मैटर, आर्ट साइंस कॉमर्स सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें एक मिनिमम परसेंटेज आपको लाना पड़ेगा अपने ग्रेजुएशन में, एटलीस्ट आईआईएम अहमदाबाद के लिए एलिजिबल होने के लिए, विच इज 50% फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी एंड 45% इन योर ग्रेजुएशन फॉर एसटी एससी एंड पीडब्ल्यूडी, ठीक है। तो रिजर्वेशन वाले बच्चे 45 चलेगा एंड जो नॉन रिजर्व है या ओबीसी है उनको एटलीस्ट 50% लाना पड़ेगा। फाइनल ईयर पे अगर आप हो तो भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, आप आईआईएम अहमदाबाद में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो। बशर्ते आपको इतना ध्यान रखना है कि जब आपका फाइनली आईआईएम में एडमिशन हो जाए, है ना, फाइनली आपका आईआईएम में एडमिशन हो जाए, तब तक आपका फाइनल ईयर का पेपर हो जाना चाहिए एंड आपको अपने कॉलेज से, चाहे आप किसी भी कॉलेज से हो, आपको वहां से एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा जहां पे ये चीज लिखा होगा कि आप फलाने ढिमकाने जो भी आदमी हो, आपका जो भी नाम है, ये व्यक्ति एलिजिबल है हमारे यहां से पास आउट करने के लिए, इनका एग्जाम हो चुका है, इनका रिजल्ट आने वाला है एंड इनका जो बिहेवियर है हमारे कॉलेज में भी एटमॉस्फेयर बहुत बढ़िया है। तो आपका एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट सेम लगा लो, उस तरीके का हो जाएगा, वो आपको कॉलेज आपका लिख के दे देगा, आप उनको रिक्वेस्ट करना, ठीक है। एंड उसके बेसिस पे आपका प्रोविजनली एडमिशन हो जाएगा आपके आईआईएम अहमदाबाद में, प्रोविजनली। लेकिन अगर आपका जो फिक्स्ड जो एडमिशन होता है ना, पक्का एडमिशन आपका कब होगा पता है? जब आपके हाथ में आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आएगा उसी साल दिसंबर के पहले, है ना। तो दिसंबर के पहले आपके पास मौका रहेगा कि आप लीजिए अपना जो भी सर्टिफिकेट है फाइनल ईयर का, उसको सबमिट कीजिए आईआईएम अहमदाबाद के पोर्टल में, एडमिशन पोर्टल में, एंड उसके बेसिस पे आपका एडमिशन पक्का माना जाएगा, ठीक है। वेरी गुड। इसके बाद अब आते हैं शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया। अब शॉर्टलिस्ट कैसे होंगी? तो उसके लिए सबसे पहले आपको कैट का एग्जाम देना पड़ेगा एंड कैट का एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ये सबसे बेस्ट चैनल रहने वाला है। कॉलेज एडमिशन के लिए बेस्ट चैनल रहने वाला है, कैट के टिप्स प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के लिए ये बेस्ट चैनल है, मृण्मय फाइनेंस। इसको सब्सक्राइब कर लो। मैं पिछले 5 साल से बच्चों को गाइड कर रहा हूं कि कैसे वो भारत के अच्छे से अच्छे, विश्व के अच्छे से अच्छे कॉलेज में कैसे एडमिशन ले। तो आप घबराइए मत, बिल्कुल रॉ, एकदम ब्रो टू ब्रो मैं आपको चीजें बताऊंगा, एकदम भाई की तरह, ठीक है। अपना बड़ा भाई मुझे मानिए एंड मेरी बातों को फॉलो कीजिए, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया के बारे में। तो शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार से काम करता है कि कैट एग्जाम में तो आपको अच्छा परसेंटाइल लाना ही है, उसके ऊपर तो एक और वीडियो बनाऊंगा मैं, जहां पर आपको कैट
अच्छा क्लियर करना पड़ेगा। लाइक कैट में अगर आप जनरल कैटेगरी से हो एंड अगर आप फॉर एग्जांपल इंजीनियर हो, बदकिस्मती से जनरल हो, मेल हो, तो उस केस में आपको 99, 99.98, 99.95, 99.75, 99.65 इस प्रकार का परसेंटाइल लाना पड़ेगा। एंड अगर भगवान की दुआ से अगर आप जेम कैटेगरी से नहीं हो, मतलब जनरल या फिर मेल कैटेगरी नहीं हो, इंजीनियर नहीं हो, एंड अगर आप मान लो आर्ट्स के बैकग्राउंड से हो, कोई लॉयर हो, कोई सीए हो या किसी डिफरेंट बैकग्राउंड से हो, एंड अगर आप फीमेल भी हो, तो वहां पे आपका कम परसेंटाइल में भी एडमिशन हो जाएगा। लेकिन देयर इज एन मिनिमम कट ऑफ परसेंटाइल जो आपको क्लियर करना पड़ेगा। इट इज अ थ्रेश होल्ड आप लगा सकते हो, विच इज मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा आपको कि अगर आप फॉर एग्जांपल जनरल कैटेगरी से हो तो आपको ओवरऑल 80 परसेंटाइल आपको कैट में लाना पड़ेगा। अगर ओबीसी वाले हो तो 75 परसेंटाइल, अगर ईडब्ल्यूएस हो तो भी 80 परसेंटाइल, एससी हो तो 70 परसेंटाइल, एसटी हो तो 60 परसेंटाइल एंड पीडब्ल्यूडी हो तो 70 परसेंटाइल। एंड इसके अलावा सेक्शनल कट ऑफ भी रहती है आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग। किसी में 70%, लाइक जो वीएआरसी, डीआईएलआर या क्वांट जो होता है, उनमें आपको अलग अलग सेक्शन को भी मिनिमम इतना परसेंटाइल लाना पड़ता है। याद रखना, दीज आर जस्ट मिनिमम कट ऑफ। आपको इतना एटलीस्ट स्कोर करना पड़ेगा। मोस्ट कैंडिडेट सिलेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ एटलीस्ट 98, 99 परसेंटाइल, उसी के बेसिस पर बच्चों का एडमिशन यहां पे होता है। ये बस एक मिनिमम है कि इतना आपको लाना पड़ेगा। इसके बाद आपने ये भी क्लियर कर लिया। अब आते हैं कि अब आपको कॉल कैसे आएगा, आईआईएम से कॉल कैसे आएगा, आईआईएम अहमदाबाद के लिए आपको कैसे बुलाया जाएगा। तो उसके लिए बहुत सारी चीजें देखी जाती है। उसमें सबसे पहला चीज है एकेडमिक रेटिंग। आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड देखी जाती है, देखी जाती है कि आपने एकेडमिकली कितना अच्छा स्कोर किया है, उसके हिसाब से आपको आउट ऑफ 10 के बेसिस पे रेट किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके क्लास 10th एंड 12th के मार्क्स को देखे जाएंगे एंड वहां पे मान लो आपने क्लास 10th या 12th में दोनों में 90% से ज्यादा स्कोर करा है तो आपको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स दिया जाएगा, राइट। अगर आप 80 से 85 से 89% के बीच में हो तो इसमें आपको 9 पॉइंट्स दिया जाएगा आउट ऑफ 10। वहीं सिमिलरली अगर आप 80 to 84 में आते हो तो 8 पॉइंट्स, अगर आप 75 से 79 आते हो तो 7 पॉइंट्स, 65 से 69 5 पॉइंट्स एंड सो ऑन। मैं आपके सामने स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है कि आपका 10th 12th के मार्क्स को तो देखा ही जाएगा एंड उसके बाद आपके ग्रेजुएशन को भी मार्क्स को मैटर किया जाता है, वो भी देखा जाता है। तो ग्रेजुएशन में मान लीजिए अगर आपका 90 परसेंटाइल से ऊपर है तो अगेन आपको 10 पॉइंट्स मिल जाएगा। अगेन सेम इसमें भी सेम चीज फॉलो किया जाएगा। 85 से 89 तक है तो 9 पॉइंट्स, 80 to 84 है तो 8 पॉइंट्स, 75 to 79 है तो 7 पॉइंट्स, फिर 6 पॉइंट, फिर 5 पॉइंट एंड सो ऑन। तो ग्रेजुएशन 10th एंड 12th तीनों में 10 पॉइंट्स, 10 पॉइंट्स एंड 10 पॉइंट्स करके आपको दिए जाएंगे। ठीक है, ये याद रख लिया। अब आते हैं वर्क एक्सपीरियंस। अब वर्क एक्सपीरियंस के मैक्सिमम आपको 5 मार्क्स मिलते हैं, समझ गए। मतलब अगर आपका 36 महीने का एक्सपीरियंस है, कितना, 36 महीने का, मतलब लगभग आपके पास 3 साल से ज्यादा का अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको 5 पॉइंट्स उसका अलग से दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको उससे कम है, लाइक अगर आपका 30 से 35 ऑन एन एवरेज मैं बता रहा हूं, इसका तो एक अलग फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर आपका 30 से 35 महीने का वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको 4 पॉइंट्स दिया जाएगा। अगर आपका 24 से 29 महीने का वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको 3 पॉइंट्स दिया जाएगा। अगर आपका 18 से 23 महीने का एक्सपीरियंस है तो आपको उस केस में फॉर एग्जांपल आपको 2 पॉइंट्स दिया जाएगा एंड सो ऑन। ये भी कमते रहेगा। अगर आपका 1 साल से कम का वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको कोई पॉइंट नहीं दिया जाएगा, उस केसेस में आपका 5 पॉइंट्स चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चे के वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता है उनका आईआईएम अहमदाबाद में एडमिशन नहीं होता है, बिल्कुल होता है, 100% होता है। आपका भी होगा। कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, आने वाली वीडियोस में आप बस चैनल पर बने रहिए। इसके बाद बात करते हैं डाइवर्सिटी फैक्टर। अब ये बहुत अच्छी चीज है आईआईएम में ना। आईआईएम्स स्पेशली आईआईएम अहमदाबाद क्या करते हैं, वो बच्चों को बहुत इंकरेज करते हैं जो नॉन इंजीनियर वाले बच्चे होते हैं, ताकि टू प्रमोट डाइवर्सिटी, मतलब उनके पास अलग अलग कैटेगरी के बच्चे आ सके। आईआईएम चाहते हैं कि उनके पास फैशन डिजाइनर आए, उनके पास लाइक सीए भी आए, उनके पास लॉयर भी आए, उनके पास डॉक्टर भी आए, उनके पास इंजीनियर भी आए, हर प्रकार के बच्चे उनके पास आए, ना कि सिर्फ साइंस वाले बच्चे। इसीलिए अगर आप एक नॉन इंजीनियर बैकग्राउंड से आते हो तो आपको 5 पॉइंट्स उसका एक्स्ट्रा दिया जाएगा एंड अगर आप एक फीमेल कैंडिडेट हो तो उसका भी 5 पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो इस बेसिस पे आपका प्रॉपर एक एकेडमिक रिकॉर्ड बनाया जाएगा, डाइवर्सिटी फैक्टर के हिसाब से आपको पॉइंट्स दिया जाएगा। अब आपको इंटरव्यू के लिए मान लो कॉल किया जाता है, आपको आईआईएम से कॉल आता है, तो यहां पे 2 चीजें आपके साथ होंगी। सबसे पहला होगा एनालिटिकल राइटिंग टेस्ट विच इज AWT। ठीक है ना, इसमें क्या होगा कि आपका केस बेस्ड आपको एक ऐसे राइट करना पड़ेगा, एक ऐसे लिखना पड़ेगा। आपको कोई टॉपिक दे दिया जाएगा एंड बोला जाएगा कि क्या आप ऑथर के इस टेक्स्ट से, इस बात से एग्री करते हो, और अगर नहीं करते हो तो क्यों, एंड करते हो तो क्यों। मतलब आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा ऑथर के उस पूरे टेक्स्ट को, जो भी चीज आपको दिखा जाएगा। तो एक प्रकार से आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। कुछ भी टॉपिक हो सकता है तो वो आपको ऑन स्पॉट वहां पे दिया जाएगा जिस दिन आप जाओगे। ठीक है ना, उसमें आपको अच्छा परफॉर्म करना है एंड आपका एक पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, आपका एक पर्सनल इंटरव्यू भी होगा जिसमें
जितने भी आईएएम्स के बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं एंड अच्छे अच्छे एलुमनाइज है जो आईएएम से ऑलरेडी निकल चुके हैं, किसी बड़े ओहदे पे है, वो लोग बैठकर आपके सामने रहेंगे सबके सब। वो लोग आपके साथ एक इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, लगभग आधा घंटा से 45 मिनट का वो इंटरव्यू होगा, जहां पे आपके एकेडमिक्स पे बात किया जाएगा, आपके वर्क एक्सपीरियंस पे बात किया जाएगा, आपके करंट अफेयर, कुछ करंट अफेयर एंड न्यूज पे प्लीज फोकस करना, क्योंकि वो भी पूछ दिया जाता है। आप जिस सब्जेक्ट के लिए आपने ग्रेजुएशन में पढ़ाई करी है उससे रिलेटेड कुछ पूछा जा सकता है, बिहेवियरल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो पूछा जाता है। अब फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा पता है? फाइनल सिलेक्शन आपका सबसे पहले आपका कैट स्कोर को, आपने जो कैट एग्जाम दिया है उसको 35% वेटेज दिया जाएगा, राइट। उसके बाद आपका 35% तो कैट को मिल गया एंड 5% आपके दे दिया जाएगा एकेडमिक बैकग्राउंड को, जो भी आपकी एकेडमिक्स रही होंगी उस हिसाब से, है ना। एंड जो बाकी का 60% है वो पूरा का पूरा बेसिस पे, वो पूरा का पूरा दिया जाएगा आपका पर्सनल इंटरव्यू एंड AWT स्कोर जो होगा उसके बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। मतलब 40% आप ला सकते हो कैट के स्कोर से एंड आपके एकेडमिक रिकॉर्ड एंड पास्ट वर्क एक्सपीरियंस। बाकी का जो भी चीज होगा वो इंटरव्यू के दौरान होगा। मतलब 50% मार्क्स आपको दिया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे। उसमें ऐसा नहीं है कि एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए वो पूछे जाएंगे, नहीं, वहां पे ऑन स्पॉट बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, तो वो आपको अच्छा करना पड़ेगा। एंड आपको AWT जो आपने ऐसे लिखा है उसके बेसिस पे आपको 10 पॉइंट्स दिया जाएगा। तो इसको कैलकुलेट किया जाएगा टोटल 100 पॉइंट्स के हिसाब से, 100% के हिसाब से, एंड इसमें आपका जितना अच्छा परसेंटाइल बनेगा उसके हिसाब से आपको एडमिशन मिलेगा, ठीक है ना। इवन यू हैव 99% इन योर कैट, दैट डज नॉट मीन दैट यू विल 100% गेट एडमिशन इन IIM अहमदाबाद, ऐसा नहीं है ना। That does not mean that you will definitely gonna get admission in IIM. It is not true. Okay, आपको बस ये ध्यान में रखना है कि आपके पास कुछ अलग स्किल हो, आपके पास कुछ अलग कुछ डाइवर्सिटी हो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, IIM अहमदाबाद में स्पेशली डाइवर्सिटी बहुत बड़ा रोल क्रिएट करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ना बहुत तरीके के अलग अलग एकेडमिक रिकॉर्ड्स होते हैं, लाइक मान लो AC1, AC2, AC3, AC4, AC5, AC6। जैसे AC1 में आते हैं डॉक्टर कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनका डॉक्टर का डॉक्टर से कंपेयर किया जाएगा। AC2 में CA/CS आते हैं जो कॉमर्स वाले होते हैं, ठीक है ना। AC3 में भी कॉमर्स वाले आते हैं, BCom हो गया, इको ऑनर्स हो गया, फाइनेंस के कोर्स वाले बच्चे हो गए। AC4 में आते हैं BTech एंड BSc इंजीनियरिंग वाले बच्चे, AC5 में ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे, एंड AC6 में जो बाकी अदर बच्चे बच गए उनका उनसे लड़ाई होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप इंजीनियर हो और आपका लड़ाई किसी CA वाले से होगा, नहीं। CA का एकेडमिक बैकग्राउंड, CA की सारी चीजें CA वाले बच्चे के साथ कंपीट किया जाएगा, आर्ट्स वालों का बच्चों के साथ का आर्ट्स के साथ किया जाएगा, आपका आपके कैटेगरी के साथ किया जाएगा। इसीलिए जो नॉन इंजीनियरिंग वाले बच्चे होते हैं ना, जो स्पेशली जो नॉन इंजीनियर होते हैं एंड वो भी अगर फीमेल कैंडिडेट है, तो उनके एडमिशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। मैंने बहुत ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जिनका 94 परसेंटाइल में भी एडमिशन हो गया IIM अहमदाबाद में, बिकॉज वो लोग एक फीमेल थी, वो नॉन इंजीनियर बैकग्राउंड से थी, कोई फैशन डिजाइनर थी, कोई कुछ थी। एंड मैंने ये भी देखा है कि किसी को, कोई साइंस वाला बच्चा है, उसको 99 परसेंटाइल ला करके भी एडमिशन नहीं मिला। तो इट्स जस्ट अबाउट हाउ यू प्रिपेयर योर माइंड, है ना। आपको अच्छे से अपने माइंड को प्रिपेयर करना है। ऐसा नहीं है कि आप इस कॉलेज में नहीं जा सकते, आप इसको नहीं फोड़ सकते, 100% फोड़ सकते हो मेरे भाई, आप फोड़ोगे इस कॉलेज को, मैं इसकी गारंटी देता हूं, है ना। ये सब चीजें जब आप क्रैक कर लोगे तो उसके बाद आपको फीस देना पड़ेगा अपने कॉलेज का। बेसिकली आपका 2 ईयर का MBA का जो फीस होता है IIM अहमदाबाद में लगभग 25 से 30 लाख रुपए होते हैं। एंड जिस दिन आपका इंटरव्यू निकल गया, IIM से कॉल आ गया, आपको बैंक वाले खुद सामने से कॉल करेंगे EMI के लिए, लोन के लिए, तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, बस आपको प्रिपरेशन पे फोकस करना है। अगर IIM निकल गया तो पैसे का मत सोचना कि फीस कहां से लाएंगे। फीस आपको अपने बाबूजी के जेब से नहीं भरनी है, फीस आपको बैंक वाले फाइनेंस करके देंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि ये बंदे का एक बार सिलेक्शन हो गया तो ये बंदा 100% मुझे पैसा वापस करेगा। तो बैंक वालों के लिए वो एक बहुत बड़ा एसेट होते हो, आप एक बहुत बड़ा एसेट होते हो। तो आपको पहले खुद को एसेट बनाना पड़ेगा, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। ये एक ओवरऑल मोटा मोटा एक IIM अहमदाबाद का एडमिशन प्रोसेस था। इसके अलावा और भी ऐसी चीजें हैं जो मैंने आने वाले टाइम पे आपको बताऊंगा, बहुत सारी ऐसी डार्क रियलिटी बताऊंगा, बहुत सारे IIMs के बच्चों के साथ, MBA वाले अच्छे स्कॉलर्स के साथ, अच्छे MBA एलुमनाइज के साथ मैं इस चैनल पे पॉडकास्ट करूंगा। बस आप सपोर्ट कीजिए, चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बस कमेंट कीजिए अगला वीडियो आपको क्या देखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।